आज मैं आप लोगों को दसम स्कंध का उत्तरार्ध का 76वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें साल्व वध का वर्णन है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इसके उपरांत क्रीड़ा से ही मनुष्य शरीर धारण करने वाले श्री कृष्ण चंद्र के और भी अद्भुत कर्म है। जिस प्रकार सौभ विमान के पति साल्व को मारा, वह श्रवण करो। शिशुपाल का मित्र साल्व रुक्मणी के विवाह में आया था, तब उसको संग्राम में यादवों ने जीत लिया। उसी प्रकार जरासंध आदि राजाओं को भी जीते। तब राजाओं को सुनाकर राजा साल्व ने यह प्रतिज्ञा की, संपूर्ण पृथ्वी यादव कुल रहित करूंगा। अब तुम सब मेरे पराक्रम को देखो। हे परीक्षित, इस प्रकार मूर्ख साल्व प्रतिज्ञा करके केवल धूल की एक मुट्ठी फांकता हुआ पशुपति शिव जी की आराधना करने लगा। शीघ्र संतुष्ट होने वाले शिव जी श्री कृष्ण के द्वेषी साल्व को वर देना निष्फल जान शीघ्र प्रकट न हुए, परंतु शरणे आए साल्व से 1 वर्ष के बाद वे कहने लगे, वर मांग। उस समय देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, सर्प, राक्षस इनसे न टूटे और जहाँ की इच्छा हो वहाँ पहुँचावे। यादवों को भय देने वाला ऐसा विमान दो, यही वर मांगा, तब ऐसा ही होगा। यह कहकर भगवान महादेव जी ने मैं दानव को आज्ञा दी। उसने उन बैरियों को पुर को जीतने वाला सौभ नामक लोहे का बना विमान साल्व को दिया। अंधकार का घर, दुष्प्राय और इच्छा अनुसार चलने वाले विमान पाकर वह साल्व कृष्ण के बैर का स्मरण करके द्वारकापुरी की ओर को चला। हे राजन, साल्व बड़ी सेना से द्वारकापुरी को घेर कर संपूर्ण फूलों के बाग उद्यानों को तोड़ने लगा। गोपुर, दरवाजे, महल अटारी, उनकी भीते व विहार स्थान तोड़ने लगा। उस उत्तम विमान पर से अस्त्रों की वर्षा होने लगी। शीला, वृक्ष, बिजली, सर्प, ओले बरसने लगे। प्रचंड पवन चलने के कारण संपूर्ण दिशाएं आच्छादित हो गई। हे परीक्षित, इस प्रकार 100 विमान से पीड़ित श्री कृष्ण चंद्र की द्वारकापुरी जैसे त्रिपुर दैत्य से पृथ्वी दुखी हुई थी, उसी प्रकार दुखी हो गई। सुख का कहीं लेस भी न रहा। बड़े यशस्वी महारथी भगवान प्रद्युमन अपनी प्रजा को दुखी देखकर भय मत करो, इस प्रकार कहकर सम्मुख आए। सात्यकी, चारुदेशन, सांब और छोटे भाई अक्रूर तथा हार्दिक, भानुविंद, गद्य, शुक्र, सारन, बड़े बड़े महारथी, धनुषधारी योद्धा, कवच पहन, रथ, हाथी, घोड़े इत्यादि को संग लेकर निकले। इसके उपरांत हे राजन, असुरों का जैसे देवताओं का संग युद्ध हुआ था, उसी प्रकार रोमांचकारक महाभयानक युद्ध साल्व की सेना का यादवों के संग होने लगा। जैसे रात्रि के अंधकार को भगवान सूर्य दूर कर देते हैं, वैसे ही रुक्मणी जी के पुत्र प्रद्युमन जी ने सौभ विमान के पति साल्व की मायाओं को क्षण भर में नाश कर दिया। सोने की पंख, लोहे की भाली और छोटी छोटी गांठ वाले 25 बाणों से साल्व के सेनापति को शीघ्र बेध डाला। इसके उपरांत भगवान प्रद्युमन जी ने 100 बाण साल्व को, 1-1 बाण प्यादों के तथा 10-10 बाण से सारथी और 3-3 बाणों से घोड़ा हाथियों को बेध डाला। महात्मा प्रद्युमन जी का यह अद्भुत पराक्रम देख अपनी पराई योद्धा सब ही प्रद्युमन जी की बड़ाई करने लगे। मैं दैत्य का बना
वह मायामय विमान कभी तो नाना रूप से, कभी एक रूप से दिखाई देता, कभी बिल्कुल दिखता ही नहीं। इसके शत्रु जो यादव थे उनको उसका तर्क करना वहाँ कठिन हो गया। वह विमान कभी भूमि पर, कभी आकाश मार्ग में, कभी पर्वत के शिखर पर और कभी जल में अज्ञात चक्र के समान भ्रमण कर रहा था। इसी कारण उसकी व्यवस्था का ठिकाना लगाना अत्यंत कठिन हो गया। विमान और सेना सहित जहाँ जहाँ साल्व दिखाई देता था वहाँ वहाँ यादवों में मुख्य वीर गणवानों को छोड़ते थे। अग्नि सूर्य के समान गर्म स्पर्श वाले विश्व के तुल्य सह बैरियों के चलाए वानों से साल्व की सेना अत्यंत पीड़ित हो गई। साल्व भी व्याकुल हो गया। साल्व की सेना के शस्त्रों के समूह से अत्यंत पीड़ित हो लोक परलोक को जीतने की इच्छा वाले यादव सूरवीरों ने अपनी युद्ध भूमि को नहीं छोड़ा। प्रद्युम्न के पहले गदा प्रहार से पीड़ित हुआ साल्व का बलि दुमान नामक मंत्री लोहे की गदा प्रद्युम्न की छाती में मारकर पुकारने लगा। बैरी को शांत करने वाले प्रद्युम्न जी का वक्षस्थल गदा के लगने से विदारित हो गया। तब धर्म को जानने वाला दारुक का पुत्र सारथी प्रद्युम्न जी को रणभूमि से बाहर निकाल लाया। दो घड़ी में चैतन्य हो श्री कृष्ण चंद्र के पुत्र प्रद्युम्न जी सारथी से बोले, अहोरात्रवान, तू रण में से जो मुझे भगा कर ले आया यह बुरा काम किया। व्याकुल चित्त वाले तुझ रथवान ने मुझे कलंक लगाया, क्योंकि मुझ बिना यादवों के कुल में जन्म ले रण से भागना और किसी का नहीं सुना। परंतु मेरा इसमें क्या दोष है? यह कलंक तो सारथी ने लगाया। पिता राम कृष्ण से मिलूंगा तो क्या कहूँगा? वे पूछेंगे। तब युद्ध में से भागकर निकला हुआ मैं अपनी योग्यता के विषय में किस प्रकार निवेदन करूंगा? भाइयों की स्त्रियां, भाभी हे वीर, युद्ध में शत्रुओं के सम्मुख मैं नपुंसक हो कैसे आज भाग आए? हमसे तो कहो। इस प्रकार हंसकर मुझसे कहेगी। यह सुनकर रथवान बोला, हे चिरंजीविनी, हे सामर्थ्य, धर्म के ज्ञाता, मैं तुम्हें रण में से निकाल लाया, क्योंकि धर्म ने ऐसा ही कहा था, रथ में बैठने वाले को कष्ट उपस्थित हो तो रथवान रक्षा करे, सारथी के ऊपर कष्ट आवे तो बैठने वाला उसकी रक्षा करे। हे वीर, शत्रु ने आपको गदा जो मारी तो आप अति पीड़ित होकर मूर्छित हो गए, इसलिए धर्म जानकर मैं आपको रण से निकाल लाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और दसम स्कंद का उत्तरार्ध का 17वां अध्याय में अगले वीडियो में सुनाती हूँ।